गाइस, मैं नुसरत नदीम आज फिर एक न्यू रेसिपी के साथ चंदा कुक हाउस से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है जी बन्नू बीफ पुलाव। ठीक है, आज हम आपको ओरिजिनल बन्नू बीफ पुलाव बनाना सिखाएंगे। तो देखते हैं कैसा बनता है हमारे से, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। लेकिन एक दफ़ा मैंने पहले बनाया था, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा बना था। तो मैंने सोचा कि आज ईद है, ईद का दिन है, दूसरा दिन है आज ईद का, तो आज हम ये वाली रेसिपी बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसी बनती है हमारी रेसिपी। सबसे पहले तो हमने ये अपना देगचा रखा है, इसको हल्का सा हम गर्म करेंगे पहले। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 100 ग्राम हमारे पास चर्बी थी जो हमने गोश्त में से निकाली है। ठीक है, ये देखें इस तरह की ये जो चर्बी होती है ना, ये पिघलने वाली चर्बी होती है, ये इस टाइप की जो चर्बी होती है। तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले। 100 ग्राम चर्बी है, ये हमारे पास 2 kg हमारा गोश्त है और 1 kg हमारे पास चावल है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप 2 kg में 1.5 kg भी चावल बना सकते हैं। तो हम 1 kg, हमारे गोश्त ज़्यादा खाया जाता है इस तरह का, अगर इस तरह की चीज़ें पकें तो वैसे नहीं गोश्त खाते। तो ये हम पहले चर्बी को पिघला लेंगे इसके अंदर थोड़ा सा। ठीक है, फिर ये तकरीबन 1 पाव के करीब हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। ठीक है, चर्बी थोड़ी सी होती है, हम आपको बताते हैं। ओके गाइस, ये हमारी चर्बी देखे साथ साथ पिघल रही है, और इसके साथ ही हमने इसके अंदर अनियन डाल देंगे। ये तकरीबन हमारे पास 1 पाव या 1.5 पाव के करीब हमने 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए थे। ठीक है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। होती रहेगी, हम साथ साथ अपना काम करते हैं। अब ये प्याज को हमने डार्क ब्राउन करना है। ये स्टेप हम चीज़ें इसलिए आपको नहीं बता सके सारी, क्योंकि ये स्टेप वाइज सारी चीज़ें डलेंगी, तो इस वजह से हमने सोचा है कि हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए रेसिपीज़ को फॉलो करना। और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होंगी इसमें इकट्ठी चीज़ें बता के हम आपको वो नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टेप वाइज अभी आप ये प्याज जो है ये गोल्डन ब्राउन होगा, तब तक हम ये गोल्डन ब्राउन करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ये देखें हमारा प्याज डार्क ब्राउन हो गया। ये देखें हमने इस तरह का डार्क करना है इसको। ठीक है, इस टाइम पे आके चर्बी हम इसलिए डाली है हमने चावलों में कि इससे पुलाव जो आता है ना वो जूसी बनेगा। जिस तरह का बाज़ारों में आपको लगता है ना कि जूसी पुलाव है, इस टाइप का बनेगा चर्बी की वजह से। और अब इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये आप ज़हन में रखें कि ये हम 1 किलो की रेसिपी बना रहे हैं और 2 किलो हमारे पास गोश्त है। ठीक है, 3 से 4 मिनट हम लहसुन अदरक को इसमें ज़रा फ्राई करेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा प्याज भी ब्राउन सा हो गया, गोल्डन ब्राउन। अब हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे प्याज ने कलर, अब हमारा प्याज छोड़ना शुरू हो गया। और इसके साथ ही हम इसके अंदर ये हमारे पास 2 टेबलस्पून हमारे पास ये गरम मसाला पिसा हुआ, और 1 टेबलस्पून हमारे पास जो है ये गरम मसाला साबुत है। ठीक है, साबुत गरम मसाले में सिर्फ हमने ज़ीरा और ब्लैक पेपर, मतलब ये वाली जो मिर्चें हैं काली वाली, ये लेनी है। और पिसा हुआ गरम मसाला हमारे पास 2 टेबलस्पून है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। ठीक है, नमक हमने यखनी में भी डालना है, और अभी हम आपको बताएंगे कि हमें नमक किस जगह पे आके हमने दोबारा इसमें भी ऐड करना है। ठीक है, ये देखिए गरम मसाला ऐड हो गया। थोड़ा सा हम इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और साथ ही यहाँ पे हमें इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 1 पाव दही है 1 किलो चावलों के लिए। ठीक है, 1 पाव दही हमने इसमें ऐड कर दिया।
ऐड करते हुए आपने आंच थोड़ी सी हल्की कर लेनी है अपनी, उससे फिर फिटकड़ियाँ सी नहीं बनती। दही को मैंने पहले ही थोड़ा सा वो कर लिया था, मतलब इसको थोड़ा मैंने वो क्या कहते हैं उसको, दही को हमने पहले थोड़ा सा बीट कर लिया था, उसके बाद हमने आंच हल्की करके इसके अंदर दही ऐड की है। अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा जो टमाटर वगैरह वो अच्छे से गल जाए और इसका दही का पानी खुश्क हो जाए। हमारे इसका टमाटर हमारे गल गए और इसका पानी भी हमारा खुश्क हो गया तकरीबन, जो हमने वो दही डाला था। ठीक है, अब इस यहाँ पर आके हमने इसके अंदर ये अपना गोश्त ऐड करना है। गोश्त को ज़रा मैं आपको बता दूँ कि इसकी ये देखिए कितनी छोटी छोटी बोटियाँ हैं। बन्नू पुलाव में हमेशा बोटी छोटी होती है, ठीक है, वो अच्छी लगती है और सही गला हुआ गोश्त होना चाहिए। ये देखिए हमारा गोश्त, ये देखिए कितना गला हुआ है, ये देखिए सही गला हुआ गोश्त इसमें अच्छा लगता है। और बोटियाँ बहुत ही छोटी, ये देखिए कितनी छोटी छोटी बोटियाँ। अब हम इसको ये ऐड इसके अंदर कर देंगे। नमक हमने यखनी में 2 टेबलस्पून डाला था। अभी इसमें जब हम यखनी डालेंगे उसके बाद हम नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम और नमक इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे इसके अंदर। फिर हम आपको बताएंगे कि बन्नू बीफ पुलाव का कलर डार्क कितना होता है, और वो डार्क मतलब कैसे डार्क होता है। कुछ तो प्याज से भी हो जाता है और उसके लिए एक ट्रिक भी है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, इसमें वैसे तो नलियाँ भी डलती हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास नलियाँ थी नहीं, तो एक यही थी मेरे पास, बड़ी वाली हड्डी वाली बोटी थी, ये मैंने डाल दी इसके अंदर। तो आपसे आप 1 से 2 अगर नलियाँ हों तो वो भी आप इसके अंदर डाल लें, वो भी अच्छी लगती है इसके अंदर, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए इसको 2 से 3 मिनट हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर हम यखनी ऐड करेंगे। एक बात आप ये देख लें कि जब चावल, अगर आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास 1 गिलास चावल है, तो आपने वो चावल तकरीबन 1 घंटे से भिगोए हुए हैं, तो उसके अंदर आपने 1.5 गिलास पानी शामिल करना है, उसका डबल पानी शामिल नहीं करना। ठीक है, अगर आपके पास 4 गिलास चावल हैं तो आपने 8 गिलास पानी नहीं डालना। ठीक है, आपने तकरीबन 6.5 अगर घंटे से भीगे हुए हैं, और अगर आधे घंटे के भीगे हुए हैं तो फिर आपने तब भी आपने 8 गिलास चावल है तो आपने 7 गिलास पानी डालना है, 1 गिलास स्किप कर देना उसमें से। ठीक है, फिर आपके चावल खिले हुए और अच्छे अच्छे बनेंगे। तो अब मेरे पास ये 1 किलो चावल थे और ये था, और बाकी पानी मैंने नाप के अपना रखा हुआ है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये यखनी, ये जो गोश्त की यखनी निकली थी, ठीक है, ये वो है, ये हमने ऐड कर दी इसके अंदर। अब यहाँ पर आकर हम इसका नमक टेस्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, अब जो मेरी ट्रिक है, इसको मतलब आपको इसको हम जो डार्क कलर इसको देंगे, उसके लिए ये है कि आपने एक मतलब लेना है, कोई भी मलमल का कपड़ा ले लें, उसके अंदर आप 1 चम्मच पत्ती भर के, जो टेबल स्पून होता है वो भर के डालें, और उसको बांध के वो पोटली आप इसके अंदर डाल दें। ठीक है, और चावल डालने से पहले आपने उसको, जब तक ये बॉयल होगा तब तक हम बॉयल होने के साथ उसके बाद हम वो पोटली निकाल लेंगे और फिर हम उसके बाद चावल डालेंगे। और यहाँ पर मेरे पास पोटली तो नहीं थी, मेरे पास ये साशे हैं। ठीक है, ये देखें ये साशे हैं मेरे पास, मैं ये साशे इसके अंदर ऐड करूँगी। और ये देखें, ये जैसे ये जब मैं चावल डालूँगी उसके बाद मैं इन साशों को निकाल लूँगी। ठीक है, ये डाल दिए मैंने। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, जैसे इसको बॉयल आएगा फिर हम आपको शुरू हो गया। इस टाइम पे आके हमने 4 से 5 हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है, और अपने साशे जो हैं उनको हम अच्छे से वो निचोड़ के, ये देखें, ये हमने निकाल ली।
3 साशे हमने डाले थे। आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लें, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरा कहाँ चला गया, ये हमने निकाला, ठीक है। और हमने इसके अंदर चावल हमने निचोड़ लिए अपने, ठीक है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये चावल इसके अंदर, ये देखिए। अब ये इसके अंदर थोड़े पकेंगे, फिर हम बताएंगे कि हमने दम किस टाइम पे इसको लगाना है, ठीक है। बहुत ही मज़े का बन्नू पुलाव बन रहा है ये। अभी जब ये सारे खाएंगे तो फिर उनके फीडबैक भी मैं आपको दूंगी, ठीक है। ओके गाइस, देखें इतना पानी अब हमारा ये खुश्क हो गया है, बस हल्का हल्का सा इसमें पानी है, ठीक है। इस टाइम पे आके हमने इसको दम पे लगाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ये दम पे जाएगा। उसके बाद ये हमारा पुलाव, मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाऊंगी, फिर आप देखिएगा। अगर आप ये मेरा भी पुलाव देखिए, अब ये डार्क कलर में है, लेकिन अगर आपने इससे भी ज़्यादा डार्क करना है तो आप मतलब 4 से 5 साशे भी उसके पत्ती के डाल सकते हैं, तो उससे आपका कलर और ज़्यादा डार्क आएगा। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला मैंने कम साशे डाले थे इसके अंदर, ठीक है। अब हम इससे स्टेज पे आके इसको, आप हमें हमेशा इसको जो हमने देनी है स्टीम, वो एयर टाइप से देनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिया है अपना स्टीम देंगे, वो फॉयल पेपर से देंगे, ठीक है। फॉयल पेपर ये देखें, ये अंदर की तरफ क्यों फोल्ड हो जाएगा सारा, ये देखें। ये सारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब हम इसको ना, गरम बहुत है, इसको हम स्टीम पे रखेंगे। तकरीबन ये जाएगी स्टीम 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। फिर हम 15-20 मिनट के बाद आपको चेक कराते हैं इसकी। ओके गाइस, ये हमारा बन्नू पुलाव इज़ रेडी, ठीक है। ये देखें, आप इसकी शक्ल देखें, क्या क्लासिक इसका कलर आया है, ये देखें जी। और ये देखें इसका दाना, एक एक दाना इसका अलग अलग है। हम आपको इसको प्लेट में डाल के दिखाते हैं। सही हमारा जूसी ये बना है। और साथ इसके जो हमने रायता बनाया है, ये रायता मेरे हस्बैंड ने बनाया अभी। इसमें उन्होंने जी कुकम्बर डाले हैं, अनियन डाला है और पोटैटो बॉईल करके डाले हैं, ठीक है। ये अनियन है, पोटैटो है, अदरक वो है, सॉरी कुकम्बर है, ये मतलब खीरे, प्याज और आलू जो हैं वो बॉईल करके डाले हैं। और साथ में ज़ीरा डाला है इसके अंदर, नमक डाला है, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर डाली हैं, ठीक है। ये हमारा रायता बहुत ही मज़े का रायता। और ये हमारा साथ बन्नू पुलाव, हमारा बन्नू पुलाव। गर्मी भी बहुत है इसका किचन में, और बड़ी गर्मी में मैंने ये पुलाव बनाया है। और इस पर आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स और आपका व्यूज़ आने चाहिए इसके ऊपर। और ये बहुत मज़े का बन्नू पुलाव रेडी है। और इसके साथ ही नुसरत नदीम को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ईद का सेकंड डे सबको मुबारक हो, जितने भी अहले इस्लाम है, जहाँ जहाँ आज ईद मनाई जा रही है। ईद का सेकंड डे आज के दिन भी लोग कुर्बानी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियाँ कबूल करे। और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।